अर्ज है, एयर पोल्यूशन की मार से मच गया है दिल्ली में हाहाकार। कुछ हेल्थ टिप्स बताती हूँ आप लोगों को, बताती हूँ कुछ घरेलू उपचार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुबह की शुरुआत करनी है वैरायटी ऑफ ड्राई फ्रूट्स के साथ जो कि रात में भिगाए हुए हों। इसके अलावा उसके बाद नेक्स्ट आप लीजिए गर्म पानी, जिसके अंदर आपका अदरक होगा, दालचीनी होगी, सौंफ होगा, तुलसी होगी, काली मिर्च होगा, लौंग होगा। इन सबको थोड़ा सा उबाल कर पी लीजिए। 2-4 सिप जितना ले सकते हैं उतना हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा नॉर्मल पानी भी बहुत सारी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में आपको नॉर्मल पानी पीना है, क्योंकि जितना आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी उतना जो भी आप हार्मफुल गैस इनहेल कर रहे हैं वो आपके लंग से फ्लश आउट हो जाएगा पानी के थ्रू। तो पानी खूब सारा पिएगा। इसके अलावा जो बड़े बूढ़े और बच्चे हैं, जितना बाहर कम निकले घर से उतना अच्छा रहेगा। अगर वो बाहर निकलना ज़रूरी भी होता है तो उनको मास्क पहनकर ही बाहर भेजें, और जितने भी एडल्ट्स हैं वो भी मास्क का उपयोग करें। घर आने के बाद रोज़ मास्क को धो लीजिए करें, क्योंकि पॉल्यूटेंट उसमें लगे रह जाते हैं, तो उसको क्लीन कर लिए। इसके अलावा आपको ओरल हेल्थ, अपनी हाइजीन मेंटेन करके रखनी है बहुत अच्छे से। आपकी ओवरऑल बॉडी की जो हाइजीन है उसको अच्छे से मेंटेन रखें, नहाएं धोएं, सफाई रखें। इसके अलावा जितना आप नेचर के करीब रहेंगे उतना आप जो एयर होती है वो उतनी प्योरीफाई हो जाती है। तो जितना ग्रीनरी में आप रहेंगे उतना आप अच्छी एयर इनहेल करेंगे। तो मॉर्निंग में जब पार्क में जाते हैं तो ग्रीन एरिया जहाँ पर ज़्यादा हो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए समय बिताएं। इसके अलावा आप अपने आसपास भी पेड़ पौधे लगाइए, ग्रीनरी को बढ़ाइए। आप घर में एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो एयर को प्यूरीफाई करते हैं। आप उन प्लांट्स को भी अपने घर के गार्डन में लगा सकते हैं, ताकि जो भी आप हवा लें वो शुद्ध हो और साफ़ हो। इसके अलावा हमारे जो रसोई घर होता है ना, वो खजाना होता है। तो वहाँ से हमें क्या क्या लेना है? हल्दी जो होता है वो हमारे डिफेंस को इंक्रीज़ करता है, एनहेंस करता है। तो खाने में हल्दी का प्रयोग ज़्यादा करें। इसके अलावा विटामिन सी रिच डाइट आपको लेनी है, जिसमें आपका नींबू, ऑरेंज और आंवला, इस तरह की चीज़ें जिसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको आपको लेना है। इसके अलावा बीटा कैरोटीन डाइट भी आपको लेनी है। बीटा कैरोटीन हमारा गाजर में बहुत ज़्यादा होता है, मटर में होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, ब्रोकली, जितनी भी हेल्दी डाइट्स होती हैं उसमें बीटा कैरोटीन ज़्यादा होता है। जिन लोगों को एयर पॉल्यूशन से सर दर्द हो जाता है, कई बार हमारा हेड बहुत हैवी हो जाता है एयर पॉल्यूशन की वजह से, तो उसमें ये बहुत लाभदायक रहता है। इसके अलावा सरसों के तेल का इस्तेमाल करें, घी का इस्तेमाल करें बच्चों की मालिश के लिए, जिसमें बच्चों के और बड़े बूढ़ों के नाखूनों की जो मालिश होती है वो करिए। पैर के नाखून और हाथ के नाखून दोनों की मालिश करिए। और जितनी अच्छी डाइट लेंगे उतना आपका डिफेंस मजबूत होगा, उतने ही जल्दी आप इस एयर पॉल्यूशन से लड़ सकते हैं। हम कारण को नहीं रोक सकते, रोक तो सकते हैं। तो ये रही कुछ घरेलू उपचार। होप आप लोगों को इससे मदद मिलेगी और आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे। हाँ, और एक बात और, जितने भी जिनकी इम्यूनिटी वीक रहती है, जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम है या लंग्स की कोई प्रॉब्लम है, वो अवॉइड करें बाहर बिल्कुल भी निकलना। ये हवा उनके लिए बहुत ख़तरनाक है। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट्स हैं, जैसे कि आपके डायबिटिक पेशेंट, किडनी, लिवर, या कोई भी आपको डिजीज़ है, आप काफ़ी लंबे समय से उससे जूझ रहे हैं, तो कोशिश करिए इस समय आप घर के बाहर बिल्कुल ना निकलें। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए।